दोस्तों मैं आरएलपी की रैली में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है आर सिकारा जी, जो कि समाज सेवी हैं। कई कन्याओं की शादी में और तमाम प्रकार से लोगों को सहायता प्रदान करते हैं और समाज सेवा का बहुत नगद रूप से जो है वो कार्य करते हैं। तो आपका स्वागत है आर सिकारा जी। नमस्कार जी, आपको, आपके दर्शक साथियों को। तो अभी जो आपने मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने बोला एएसपी और आरएलपी को जो पास में लाने का कार्य है, यह आपने किस तरह से किया? देखो, हमारे बड़े भाई साहब है, बड़े भाई साहब दोनों को अगर हम कोई बात रखते तो हमारी बात को मान लेते हैं। और गरीब, कमेरा, दलित, शोषित, पीड़ित सब मिलकर अगर एक स्टेज पर आते हैं तो मेरे हिसाब से राजनीति में भूचाल आ सकता है। वही करने की कोशिश है। हमारे दोनों बड़े भाई योद्धा हैं। लगभग चंद्रशेखर भाई साहब के साथ मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हनुमान जी बेनीवाल जी के साथ मैं 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। दोनों के स्वभाव को भी जानता हूँ, दोनों को काम करने के तरीके को भी जानता हूँ। तो दोनों भाइयों को मेन बात ये थी, अगर ये दोनों मिलते हैं, जो राजाओं के घर से राजनीति पैदा होती है। राजनीति का क्या है, अगर आप राजा हो तो आपका बेटा राजा होगा, उसके बाद आपका पोता राजा होगा। यही परंपरा चलती आ रही। उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, वे अपने बुजुर्गों के नाम पे राज करते रहे। और आज का जो समय है वो है दलित का, कमेरों का। आज का जो समय है वो है मजदूर का, किसान का, जवान का। उनको आगे आना चाहिए। क्या उनके योग में राजनीति नहीं है? उनके भी योग में राजनीति, लेकिन राजनीति वे जब कर सकते हैं जब उनके जो भी उनकी कौम से मजबूत होंगे। जैसे हनुमान जी, चंद्रशेखर जी, ये दोनों मजबूत हैं हिंदुस्तान के लिए आगे आने वाले समय में। इन दोनों को एक स्तर पे हम सब ने मिलकर इकट्ठा होने की कोशिश की है और उसका नतीजा, उसका रिजल्ट जो हुआ आज आपको शाम तक इस रैली के माध्यम से दिखाई भी दे जाएगा। और पूरी जो राजस्थान की राजनीति, उसके अंदर आपको आज शाम से ही भूचाल आता दिखाई देगा। तो अभी जैसे आपने पिछले एक वीलॉग में कहा है कि आपको राजस्थान में 10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ऐसा कुछ मैंने ये कहा है, दी जाएगी नहीं, मैं खुद लूंगा। आप लोग ये 10 विधान, तो अभी आज क्या वो जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी आप 10 विधानसभाओं की? देखो, अभी तक तो टिकट भी फाइनल नहीं हो ली है। जब तक टिकट फाइनल नहीं होगी ये जिम्मेदारी कैसी हो जाएगी? मैं एक कार्यकर्ता हूँ समाज का, और समाज का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी 10 विधानसभाएं ऐसी हों जिन पे मेरी ड्यूटी लगाई जाए और वे 10 विधानसभा जितवा के मैं दूंगा। यानी कि जी तोड़ मेहनत मैं करूँगा, तन से, मन से, धन से अपनी कोशिश रहेगी। तो जैसे अभी सीटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आरएलपी और एएसपी दोनों अलग अलग घोषणाएं कर रही हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन आप देख रहे हैं किस तरह से, अगर कोऑर्डिनेशन है या नहीं है जिन सीटों पर ये अभी घोषणाएं कर रहे हैं, अलग अलग घोषणाएं हो रही हैं? राजस्थान के अंदर 200 सीट है। 200 सीटों से मिलकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। दोनों परिवार एकजुट परिवार हैं और दोनों परिवार के अंदर से जिस सीट से जो भी मजबूत साथी होगा उसको वहीं से लड़ाएंगे। दोनों के अंदर कोई ऐसा गिला शिकवा नहीं है कि ये सीट हमारी है या ये सीट तुम्हारी है, यहाँ से हमारा लड़ेगा या यहाँ से तुम्हारा लड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सीटें दोनों पार्टियों की हैं। तो अभी जो राजस्थान की जो आरएलपी को जो मुद्दे एड्रेस करने चाहिए, वो आपके हिसाब से कौन से जो टॉप मोस्ट मुद्दे हैं जो आरएलपी एड्रेस करना चाहेगी? देखो, वो काम सुप्रीमो साहब का है, बेनीवाल जी का है, आज़ाद जी का है। जब ये बड़े भाई हमारे, इनकी जिम्मेदारी वो बताएंगे, उनके दिशा निर्देश में हम काम नहीं, मतलब मेरे जो मुद्दे हैं पब्लिक के जो आप देख रहे हैं भाई, आप मुद्दों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि मुद्दे निर्धारित हमारे से बड़े करेंगे ना, हमें तो उस मैन्युफेस्टो पे काम करना है, उस मैन्युफेस्टो पे चलना है। मुद्दे का मतलब हो गया पब्लिक की परेशानी जो आप देख रहे हैं राजस्थान में, किस उनको जो एड्रेस करना है उसके बारे में क्या करना? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पब्लिक की जो परेशानियाँ हैं वो किसान की हो, जवान की हो, दलित की हो, नौकरियों की हो, रोजगार की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, उनके लिए मैन्युफेस्ट हमारी जो पार्टियाँ हैं वो दोनों मिलकर बनाएंगी और मिलकर बनाने के बाद वो आम जनता के सामने लाएंगी। यही हमारे मुद्दे रहेंगे, इन पे चुनाव लड़ा जाएगा, यही हम कार्य करेंगे। उनके लिए बना रखे ना हमने दोनों मौजूद और मैन आदमी। और राजस्थान में अभी एक आरपीएससी में नियुक्ति हुई है कर्नल केसरी सिंह की, जो कि समाज विशेष के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखियो, जहर उगलने वाला किसी भी पार्टी में हो, किसी का भी कार्यकर्ता हो, आम जनता को उसके स्वभाव के बारे में जानना चाहिए। वो अगर जहर उगलता, अगर उसके पास ताकत आएगी तो वो क्या करेगा। ऐसे आदमियों को तो मैं कहता हूँ समाज ने मिलके इकट्ठा होके, एकत्रित होके ऐसे आदमी को या तो बहिष्कार करना चाहिए, या अगर वो चुनाव में आता, चुनाव लड़ता है, टिकटार्थी है, तो उसको हरा के उसको ये दिखाना चाहिए पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं है। चूँकि वो आरपीएससी के मेंबर है तो वो सरकार के लिए भी समस्या बन गई। अगर उनको हटाया नहीं जाता है तो जो युवाओं का भविष्य है, चूँकि आरएएस के इंटरव्यू चल रहे थे, अभी एक परीक्षार्थी का मेरे पास मैसेज आया था, उसमें पैनल में वो शामिल नहीं है। तो अभी राजा राम जी मील का भाषण चल रहा था तो वो उस पर जोक मार रहा था, वहाँ आरपीएससी में बैठे हुए। तो
तो इस पे आप इसको किस तरह से देखते हैं? चूंकि आरएएस के इंटरव्यू अभी चल रहे हैं 2021 वाली भर्ती के, अभी वो पैनल में शामिल हो गया तो वो उन परीक्षार्थियों के लिए तो मुसीबत हो जाएगी। कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको उल्टा सुल्टा बोल के हाईलाइट रहने का शौक होता है, और इनकी जो राजनीति ऐसे ऐसे आदमियों की भड़काऊ भाषणों से ही चलती है। उनको कोई मतलब नहीं है कि इससे समाज को क्या संदेश जाएगा, समाज को क्या नुकसान पहुंचेगा। ऐसे आदमियों को मैं ये कह रहा हूँ, जनता जनार्दन होती है, जनता ने मिलकर ऐसे आदमियों का बहिष्कार करना चाहिए। जब एक बात बताता हूँ, कोई भी राजनीति करे या राजनेता हो या समाज नेता हो, समाज नीति करने वाला हो, जनता के पीछे बगैर कुछ भी नहीं है। जिसके पीछे जनता होती है ना, वही काम कर पाता है। जब उस आदमी के पीछे जनता नहीं रहेगी, उसका बहिष्कार करेगी, तो उसको छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और जैसे राजस्थान में जो बीजेपी है वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, अपना कोई चेहरा नहीं दे रही है, कमल का फूल पे बटन दबाओ, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या मोदी के नाम पे पब्लिक को बरगला दिया जाएगा, या पब्लिक समझदार है भाई मोदी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो किस आधार पर वोटिंग करेगी? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे ही बीजेपी चुनाव लड़ती है। बीजेपी की जो दैनिक खुराक है वो हिंदू मुसलमान, उनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता। उनका मानना ये है, लोगों को जाति धर्म में लड़ाते रहो, बैठाते रहो, लाशों के ऊपर राजनीति करते रहो। और ये राजनीति अब नहीं चलेगी। अब लोग इतने मूर्ख नहीं रहे, लोग उनकी मंशा को, उनकी कार्य करने के तरीकों को जान चुके हैं। बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। और जो अभी राजस्थान में कांग्रेस ने जो घोषणाएं करी हैं, जैसे वो 10,000 रुपये हर गृहिणी को देंगे, सिलेंडर 500 रुपये को देंगे, तो जो ये योजनाएं इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, मेरा मानना ये है, जो इन्होंने घोषणा की, हाल फिलहाल भी यही मुख्यमंत्री घोषणा क्या करनी, लागू ही कर देते सीधा। ये क्या होता है, चुनाव के टाइम पे इनको मुद्दे नजर आते, चुनाव के टाइम पे घोषणाएं नजर आती हैं। पिछले 5 साल से यही तो है, मुख्यमंत्री नहीं का तो है ये। इन चीजों को जो बोल रहे हैं, हम ये घोषणा करेंगे, सरकार दोबारा से बनती है, तो आपकी हाल फिलहाल बनी हुई है, आप अभी से लागू कर दो ना। तो कांग्रेस को आप ये संदेश दे रहे हैं कि पहले आपको लागू करना चाहिए था। आप एक बात बताओ, आप बोलते हो दुनिया को अगर हम दोबारा से राजा बने, हम ये चीजें लेके आएंगे दुनिया के सामने। आप भैया जी हाल फिलहाल ही राजा हो, अभी क्यों नहीं लेके आते? 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? कहीं ये चुनावी मुद्दा तो नहीं बन के रह जाएगा? ये चुनावी स्टंट होते हैं। चुनाव के टाइम पे लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए बड़ी बड़ी जनता होती है बेचारी, उनको लूटने का काम यही तो करते हैं। अब बड़े बड़े वादे कर देंगे इन चक्रों में कि लोग तुम्हारे को वोट दे देंगे, और बनने के बाद ये आदमी दिखाई भी नहीं देते। आम जनता इनसे सवाल और जवाब नहीं कर सकती। तो ये थे हर्ष शिकारा जो कि रैली में आए हुए हैं। हम इनसे और भी चर्चा करेंगे। अभी रैली का माहौल सजना शुरू हो चुका है। अब तक के लिए शुक्रिया।